राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव गाइए कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे तालियों के साथ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
श्री वृंदा के ध्यान को जाके हिय में वास, यादवेंद्र निश्चय पूजे वांछितता की आस, वांछितता की आस। रे मन वृंदावन्य को द्यावहूँ आठों याम, कृपा करे श्री भानुजा, कृपा करे श्री भानुजा, संग वृंदा के श्याम, संग वृंदा के श्याम। गांगेय चांपेय तडिद्विनिंदी, रोचि प्रवाह स्नपितात्मविंदे, बंधुक धृति दिव्यवासो, वृंदे नमस्ते बिंबादरोति त्वरमन्दहास्य, नासाग्रमुक्ता द्युतिदीप्तास्ये, विचित्ररत्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्यताम्नि, वृषभानु वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वदागया पल्लव पुष्पवृंग, मृगादिवीर्मा धव केलिकुंजा, वंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वदीय तुत्येन निकुंजायूनो, रत्युत्कयो केली विलास सिद्धि, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। रासा विनाशो वसतिश्च वृंदा, वने त्वदीशांग्री सरोज सेवा, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वं कीर्त्यसे सात्वत तंत्रविद्भिः, लीला विदाना किल कृष्ण शक्ति, त्वमेव मूर्ति तुलसी
गाङ्गेय चाम्पेय तडित्विनिन्दी रोचि प्रवाह स्नपितात्मविन्दे बन्धु कबन्धु भूतिदिव्यवासो वृन्दे नुमास्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताप्शकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताप्शकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे गाइए हरे राम राम हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हो राधे श्री गौ माता की जय हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हो हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा राधे हरे हरे, हरे राम राम हरे हम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय श्री श्री राधा गोविंद, आहा जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय श्री श्री गौरनिताय, आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, या द्रष्टा निखिलाग संग शमनी, स्पृष्टावपु पावनी, रोगाणामिव वन्दिता निरसनी, सिक्तान्तक त्रासिनी, प्रत्यासति विधायिनी भगवत, कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्त्यात चरणे विमुक्तिफलदा, तस्ये तुलस्ये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात, पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा,
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं वैसे तो मूलतः भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र शर्मा परिवार, श्री दिनेश शर्मा, शैला शर्मा जो वृंदावन में रहते हैं, श्री गुलशन शर्मा और अलका शर्मा माता, और ऑस्ट्रेलिया सिडनी निवासी हमारे श्यामानंद प्रभु, माधवी माता, केशव, निताई, वृंदा। यूँ तो इस कथा का आयोजन पिछले 6 महीनों से नक्की हो चुका था और भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह परिवार निरंतर भगवत भक्ति में लगा है और भगवत प्रचार, कीर्तन और भगवत कथा रूपी सेवा करता आया है। आप सब तैयार हैं? हम सब मिलकर, सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे और भाव से महामंत्र के साथ यह कथा इन दिवंगत आत्मा को हम अर्पण करें। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब परिवार में से किसी जीव का देहांत होता है तो भागवत कथा का आयोजन करते हैं, फिर कथा को तय करनी होती है, फिर कथा बोलने वाले के पास समय हो न हो। लेकिन यह बालक जाते जाते भगवत कथा को निर्धारित करके गया। इस बालक के दिवंगत के समय यह भगवत कथा चल रही है, तो ये प्रमाणित कर रहा है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है और भगवान को प्राप्त हुई है। और कदाचित इस आत्मा की गति में कोई कमी भी रह गई हो तो हम सब भागवत कथा श्रवण करके इसका आयोजन करके इसे पूर्ण करेंगे। तो आइए हम हमारे लिए, हमारी भक्ति की वृद्धि के लिए और इन दिवंगत आत्माओं के लिए भाव और प्रेम से इस भगवत कथा का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत तुलसी महिमा। हम सब श्री तुलसी महारानी के आश्रय में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से तुलसी महिमा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। मानो 7 दिन तक लगातार तुलसी देवी की हम परिक्रमा कर रहे हैं। कभी इस एंगल से तुलसी देवी को देखते हैं, कभी उस एंगल से, भिन्न भिन्न नजरिए से, भिन्न भिन्न आचार्यों की दृष्टि से तुलसी माता को हम एक विनम्र भाव से समझने का प्रयास और उनकी सेवा करने का प्रयास करने जा रहे हैं। अधिक तो क्या बताए, राधा कृष्ण सेव पाओ यही अभिलाषी। वैसे तो हम ये गाते हैं ना। मुझे ये बताइए, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की सबसे अधिक भक्ति करने वाले कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से हम देखें तो ना हम विप्रो न च नरपति न यति न वनस्वा गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानुदास। इस दुनिया में सबसे ऊंची भक्ता, कृष्ण को प्रेम करने वाली सबसे ऊंचा पात्र यदि कोई है तो वो है ब्रज की ब्रजांगना, वो है ब्रज की गोपिया। सूरदास जी ने लिखा, गोपिया प्रेम की ध्वजा। प्रेम की यदि कोई ध्वजा है तो वह गोपिया है। और गोपियों में भी सर्वोच्च गोपी श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा रानी। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे कृष्ण को प्रेम और भक्ति करने वाला सबसे ऊंचा पात्र है गोपी, और गोपी में भी ऊंचा है श्रीमती राधा रानी। लेकिन उस राधा रानी को वो प्रेम, वो भक्ति कहां से प्राप्त हुई? राधा रानी को भक्ति कहां से मिली? गर्ग संहिता के अनुसार। देखो, यहां पर हमारे मन बुद्धि की बात तो होनी ही नहीं है, यहां तो वेद और पुराण को रखकर बात करेंगे। राधा जैसी राधा को भी कृष्ण सेवा, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कहां से प्राप्त हुई? तो गर्ग संहिता के 15वें, 16वें, 17वें, 18वें अनेक अध्यायों में इस कथा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। संक्षिप्त में यदि कहूं तो ब्रज की ये लीला है भक्तों। एक दिन की बात, श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहती हैं और एक दिन राधा की सखिया ललिता और विशाखा राधा के पास आती हैं और कहती हैं, राधे राधे, आज हमने एक बहुत सुंदर एक लड़के को देखा, एक बहुत सुंदर गोप कुमार, एक बहुत सुंदर लड़के को देखा। राधे, तुम यदि उनको देखोगी ना तो प्रसन्न हो जाओगी, कृत हो जाओगी। अब राधा रानी से रहा नहीं गया, बोले वो लड़का कौन है? बोले हम तुम्हें कल उनका दर्शन कराएगी। नहीं, मुझे आज ही उनको देखना है। ललिता विशाखा ने कहा, लेकिन वो आया था बरसाने में गाय बछड़े चराने के लिए और वो चरा कर चला गया। लेकिन वो आया तो हमारे मन को
हर कर चला गया। लालन एक विनय सुनियो, मेरी गली में तुम आइयो ना। कानन एक विनय सुनियो, मेरी गली में तुम आइयो ना। आइयो तो मुस्कुरा करके, मुरली मधुर बजाइयो ना। मुरली मधुर बजाइयो ना। गोपियों ने तो कहा कि हे लालन, हे कृष्ण, गलती से भी हमारी गली में मत आना, और यदि हमारी गली में आ गए तो गीत मत गाना। यदि गीत गा लिए तो बांसुरी मत बजाना, और बांसुरी भी बजा लिए तो कृष्ण हमारे सामने देखकर हंसना मत। और यदि कदाचित हमारी गली में आ भी गए, बांसुरी बजा भी दिए, गीत गा भी दिए और हंस भी लिए, तो फिर आ गए तो फिर वापस मत जाइए। सो कृष्ण आए और गोपियों के चित्त को चुरा कर चले गए। ललिता और विशाखा राधा से कहते, राधे हम तुम्हें कल मिलाएंगे, लेकिन राधा रानी बड़ी आतुर हो गई, मुझे आज मिलना है, उस लड़के को आज देखना है। ललिता विशाखा ने कहा, लेकिन हम तुमको कैसे दिखा सकती है, इम्पॉसिबल है। राधा रानी ने कहा, ठीक है, तुम उसका दर्शन नहीं करा सकती, उनका चित्र तो मुझे बना कर दे सकती हो। बोले हाँ, ये काम हो सकता है। अब उन दिनों मोबाइल में सेल्फी लेने का ज़माना नहीं था। आज तो आदमी कुछ भी देखता है तो पहले फ़ोटो खींच लेता है। कोई नदी में डूबकर मर भी रहा हो तो पहले फ़ोटो खींचेंगे, फिर उसको बचाने की सोचेंगे। तो आज तो फ़ोटो का ज़माना है। उस दिन वो मोबाइल आदि नहीं था, लेकिन ललिता विशाखा चित्र बनाना जानती थी, बहुत सुंदर पेंटिंग करती थी। बोले राधे हम उसका चित्र बनाकर तुम्हें दे सकती हैं। बोले जल्दी बनाओ। ये मैं जो कथा सुना रहा हूं ना, ये गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ने लिखा है। ये गर्गाचार्य ने अपने आंखों से इस लीला को देखा है। क्या हुआ, ललिता और विशाखा ने मिलकर, हाँ, उसके मस्तक पर मोरपंख था, अरे उसके हाथ में बांसुरी थी, याद कर करके ललिता और विशाखा ने कृष्ण का चित्र बना दिया। सो बहुत सुंदर चित्र बना, और जब राधा रानी के सामने पेश किया गया, राधा रानी उस चित्र को देखकर चित्रवत हो गई, बिल्कुल जैसे सांप सूंघ गया हो। आंखें पलक नहीं गिर रही, और बस राधे उस चित्र को देखे जा रही है, देखे जा रही है। पूरा दिन बीत गया, न खाना न पीना, कुछ नहीं। ललिता विशाखा अपने घर चली गई, और श्रीमती राधा रानी उस कृष्ण के चित्र को सीने पर लगाकर ही बिस्तर पर लेट गई, सो गई। दिन भर उस चित्र का स्मरण मनन करते करते राधा रानी को रात को स्वप्न आया। और स्वप्न क्या आया? बोले बरसाने में दूध और दही की मटकी लेकर जा रही है, और बिल्कुल सांकरी खोर पर कृष्ण हाथ में बांसुरी लेकर दान मांगने के लिए खड़ा है। हारे दान मांगे कानूडो दान मांगे। और नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, लेकिन कथा पंजाबियों की है। अब कहाँ पंजाब और कहाँ गुजरात है। लेकिन श्यामानंद प्रभु एक बात कहूं, कृष्ण को जब नीचे आना था ना धरती पर, तो कृष्ण ने सबसे पहले भाषा को भेजा। भाषा समझ, लैंग्वेज। कृष्ण को जो ऊपर से नीचे आना था, तो कृष्ण ने पहले भाषा को, बोले भाषा पहले नीचे उतरो फिर मैं आऊंगा। तो सारी भाषा कृष्ण के पास आ गई, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी, सारी भाषा कृष्ण के सामने खड़ी रह गई। इंग्लिश भाषा भी खड़ी रह गई। बोले हम में से किसको नीचे जाना है? तो कृष्ण ने कहा कि ब्रज भाषा और गुजराती भाषा
तुम दोनों नीचे जाओ, बाकी कोई भाषा का काम नहीं है। तो सारी भाषा ने कहा ऐसा क्यों? बोले देखो मैं ब्रज में जन्म लूंगा और जन्म लेने के बाद 100 साल गुजरात में रहूंगा, तो मुझे केवल 2 भाषा से मतलब है, एक है ब्रज भाषा, एक है गुजराती भाषा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप गुजराती क्यों बोलते हो, कृष्ण गुजराती है इसलिए हम गुजराती बोलते, क्योंकि कृष्ण के पहले कृष्ण ने गुजराती भाषा को भेजा, क्योंकि रहना था गुजरात में। कृष्ण 100 साल से भी अधिक गुजरात सौराष्ट्र में रहे हैं और ब्रज में 18 वर्ष तक कृष्ण ब्रज में रहे। तो पंजाब में तो रहे नहीं, नहीं तो इथे किथे कृष्ण थोड़ा सा करते। खैर मैं ये कह रहा था कि सांकरी खोर पर कृष्ण खड़े हैं और दान मांग रहे हैं, हारे दान मांगे कानूड़ो दान। और श्रीमती राधा रानी उस रात को स्वप्न में साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखी और बस स्वप्न चल रहा था, रात बीत गई, सुबह हुई, आंखें खुल गई और जैसे ही स्वप्न तिरोहित हुआ राधा रानी विह्वल हो गई, अत्यंत विह्वल हो गई कि मुझे उस कृष्ण से मिलना है। कृष्ण को खाना पीना भोजन सब कुछ बंद, और कृष्ण भी ऐसे टेढ़े ठाकुर है। कृष्ण टेढ़े ठाकुर है। आप जानते हो कृष्ण टेढ़े क्यों है? कृष्ण टेढ़े क्यों है? राम को देखोगे तो राम के दोनों चरण ऐसे हैं, ठीक है? राम ऐसे, मान लो मेरी उंगली चरण है तो राम के चरण ऐसे हैं और कृष्ण के चरण ऐसे ऐसे खड़े हैं, टेढ़े बिल्कुल। अब बात आई इसलिए बता दूं, क्योंकि देखो रोटी बनाई कभी? रोटी माधवी माता रोटी बनाते हैं कि फिर केवल इडली डोसा सांभर ही चलता है? तो कई सारे रोटी बनाने वाले बैठे हैं। रोटी जब गरम करते हैं और उसको ऐसे उठलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वो चिपिया यूज करते हैं ना, चिपिया रोटी को पकड़ने का, सीधा। तो वो कैसा होता है? सीधा होता है एकदम, है ना? रोटी को उठलाने के लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे गरम करने के लिए वो सीधा चिपिया काफी है, मतलब वो सीधा होता है और फिर ऐसे ऐसे करके हम उठलाते हैं, क्योंकि रोटी का वजन बहुत कम होता है। तो राम जी इस धरती पर आए छोटा मोटा काम करने के लिए, छोटी मोटी लीला मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करने के लिए राम जी आए। तो रोटी को उठाने के लिए वो सीधा चिपिया काफी है, लेकिन कोई भारी चीज उठानी होगी, चिपिये से उठाओगे तो वो गिर जाएगी। उसके लिए वो पकड़ लेना, पकड़ जानते ना? पकड़ कैसा होता है? ऐसे टेढ़ा होता है। तो पकड़ टेढ़ा होता है, बिल्कुल कस कर आप उसे पकड़ सकते हैं और कोई भी चीज खींच कर उठा सकते हैं। तो हल्की चीज को उठाने के लिए वो सीधा चिपिया होता है, लेकिन भारी चीज को उठाने के लिए वो टेढ़ा, उंगली टेढ़ी, मतलब वो टेढ़ा करना पड़ता है। तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहकर कुछ लोगों का उद्धार करना था इसलिए सीधे, लेकिन कृष्ण को भारी भरकम लोगों को उठाना था, बड़े बड़े लोगों का उद्धार, बड़ा भारी काम करना था। मैंने सोच के रखा है इस पर मुझे एक पूरी कथा करनी है, टेढ़ी टांग वाला और सीधी टांग वाला। टेढ़ी टांग वाला, सीधी टांग वाला, और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि क्यों कृष्ण सीधे टेढ़े हैं और क्यों राम जी सीधे हैं। खैर, तो मुझे वो स्मरण आ गया, क्योंकि भारी चीज को उठाने के लिए वो टेढ़ा करना पड़ता है, तब जाकर भारी चीज उठती है। और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अपनी सारी कड़ा, कृष्ण अपनी सारी शक्ति को इस्तेमाल कर दिए इस धरती पर, क्योंकि उठाना था उसे बहुत कुछ, संसार के लोगों को अपना शुद्ध विशुद्ध प्रेम देना था, और इसलिए टेढ़ी टांग वाला, ये टेढ़ी सरकार है।
अब आप लोगों की कृपा से ये विचार चिंतन में आते रहते हैं और आप रोज मेरे सामने आकर बैठ जाते हैं तो बोलने का अवसर भी मिल जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, ये सारी बातें अंदर जो है ना जमा होती है, फिर वो लावा रस की तरह बाहर नहीं निकले तो एक दिन फिर फट जाती है। तो धीरे धीरे रोज निकले तो ये अच्छी बात है। खैर आइए फिर से, श्रीमती राधा रानी रात भर कृष्ण को स्वप्न में देखी और राधा रानी विह्वल हो गई, मुझे कृष्ण चाहिए। अब मैं ये कह रहा था कृष्ण इतने टेढ़े हैं कि दूसरे दिन बरसाने में नहीं आए। अब जिस दिन ये लोग राह देखकर खड़े हैं उस दिन कृष्ण नहीं आए। वैसे रोज चक्कर मारते थे कि कहीं राधा का दर्शन हो जाए, कहीं वो दिख जाए, कहीं वो रास्ते में मिल जाए। लेकिन आज जब राधा को कृष्ण का दर्शन करना है तब कृष्ण लगभग आउज थतु हो या लगभग आउज था। आप रोज टिकट लिए, मुंबई वालों की ये थोड़ी सी व्यथा है कि रोज ट्रेन की टिकट लेंगे, कभी टीसी नहीं मिलेगा। एक दिन मूड हो जाता है या थोड़ी देरी होती है कि भाई आज टिकट नहीं लेनी, उसी दिन वो टीसी पकड़ता है। तो भाग्य कुछ ऐसे होते हैं, भगवान की लीला कुछ ऐसी होती है। कृष्ण नहीं आए। अब राधा और विह्वल हुई कि मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे उस लड़के से, मुझे उसे प्राप्त करना है। अब धीरे धीरे ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सारी सखियां एकत्रित होने लगी। गर्ग संहिता की ये कथा है और सब एकत्रित और एक ही प्रश्न कि मुझे कृष्ण कैसे मिलेगा। तब उन सभी सखियों में एक वरिष्ठ सखी, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े थे, साधु संतों की संगति की थी, गर्गाचार्य गर्ग संहिता में लिखते हैं उस सखी का नाम है चंद्रानना सखी। चंद्रानना सखी बोल पड़ी, मैं जानती हूं उस कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय मेरे पास है। राधा रानी दोनों हाथ जोड़कर, ललिता विशाखा कहती चंद्रानना जल्दी कहो कि वो कृष्ण कैसे मिलेंगे, उनकी प्राप्ति कैसे होगी। अब आगे की बात मैं नहीं, आप श्लोक में देखिए चंद्रानना सखी क्या कहती हैं। श्री चंद्रानन उवाच, कहती है परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्रीकृष्णस्यापि लब्ध्यर्थम। राधे श्रीकृष्णस्यापि लब्ध्यर्थम तुलसी सेवनम मतम, तुलसी सेवनम मतम। श्रीमती राधा रानी की अनेक सखियां हैं, उनमें से एक है चंद्रानना सखी। वो राधे को कहती है, राधे, राधे जो है संबोधन है, हे राधे एक काम करोगी ना, एक ऐसा पात्र मैं जानती हूं। वो पात्र कैसा है? परम सौभाग्यदम। मैं तुम्हें जिसका जिक्र करने जा रही हूं राधे, वो परम सौभाग्यदम, दम माने देना, वो परम सौभाग्य देने वाली है। एक दूसरा महापुण्य वरप्रदम, मैं जो उपाय बताने जा रही हूं वो महापुण्य प्रदान करने वाली है। एक परम सौभाग्य दे देगी और राधे तुमको महापुण्य दे देगी। और ये सब छोड़ो, श्री कृष्णस्य अपि लब्ध्यर्थम, साक्षात कृष्ण को प्रदान कर देगी। माने कृष्ण लब्ध्यर्थम, कृष्ण तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें एक चीज करनी होगी। राधा ने कहा जल्दी बताओ क्या करना है, आप ही देख लीजिए। क्या कहा चंद्रानना ने? श्री कृष्णस्य अपि लब्ध्यर्थम तुलसी सेवनम मतम। हे राधे, इसके लिए तुलसी सेवनम, श्री तुलसी की सेवा करनी होगी। श्रीमती राधा रानी को कहा जा रहा है कि श्री कृष्णस्य अपि लब्ध्यर्थम, कृष्ण को लब्ध प्राप्त करने के लिए तुलसी सेवनम, तुलसी जी की सेवा करो।
तुलसी की शरण ग्रहण करो। राधा रानी ने कहा मैं देरी करना नहीं चाहती, हे चंद्रानना, हे सखी, मुझे ये बताओ तुलसी की सेवा में कैसे करूं। गर्ग संहिता तुरंत उसके बाद वाले श्लोक में चंद्रानना सखी कहती हैं, दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा यथा ध्याता कीर्तिता नामित स्तुता रोपिता सिंचिता नित्यम पूजिता तुलसीष्टपदा निपूजिता तुलसीष्टदा। तुलसी जी की सेवा कैसे होगी? तो बोले नवधा भक्ति के द्वारा। तुलसी जी की नवधा भक्ति आप याद रखिएगा, जैसे भगवान विष्णु की, कृष्ण की नवधा भक्ति है ना, वैसे तुलसी जी की भी नवधा भक्ति होती है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए या सौभाग्य महापुण्य और कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुलसी की नवधा भक्ति करनी चाहिए। वे नवधा भक्ति कौन सी है? पहली है दृष्टा, अपनी आंखों से तुलसी जी को देखना, तुलसी जी, तुलसी माँ का दर्शन करना एक। दूसरी है स्पृष्टवा, तुलसी माता को स्पर्श करना, अथवा ध्याता या फिर तुलसी माता का ध्यान करना। तीसरा कीर्तिता, तुलसी माता का कीर्तन करना, उनका गुण गाना। जैसे अभी हम लोग ये जो पाठ मांडा है 7 दिन का, ये कीर्तिता भक्ति है। यहां तुलसी जी की कीर्ति का गान हो रहा है। तो दृष्टवा, स्पृष्टवा, ध्याता, कीर्तिता, फिर नमिता। नमिता माने तुलसी जी को नमन करना। फिर आगे है स्तुता, तुलसी जी की स्तुति करना। यदि आपने मार्क किया हो तो आज कथा के प्रारंभ में हमने वृंदा अष्टकम का पाठ किया, वृंदा अष्टकम का गान किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर ये अष्टकम लिखा है। और इस अष्टकम के श्रुति फल में कहा गया कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा यदि इस अष्टकम से तुलसी जी की स्तुति की जाएगी। तो ये है स्तुता। फिर अगली भक्ति है रोपिता, तुलसी जी का रोपण करना। आगे है सिंचिता, तुलसी जी को सिंचन, उनमें जल डालना। नित्यम पूजिता, तुलसी जी की पूजा करना, आरती अगरबत्ती आदि से उनकी पूजा करना। तो चंद्रानना सखी राधा जी को कहती है, दूसरी लाइन में आ जाइए, नवदा तुलसी भक्तिम ये कुरुवंती दिने दिने। यदि कोई व्यक्ति रोज तुलसी जी की इस प्रकार से नवदा भक्ति करता है तो युग कोटि सहस्त्राणी ते यान्ति सुकृतम शुभे। तो हे राधे, वो कोटि कोटि सहस्त्र युगों तक सुकृति का फल प्राप्त कर जाता है। सुकृति माने सबसे बड़ी सुकृति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर जाता है। चंद्रानना सखी ने बहुत सुंदर आगे बात बताई। यावत शाखा, बहुत सुंदर तुलसी जी की महिमा चंद्रानना सखी राधा रानी को सुना रही है। कहती यावत शाखा प्रशाखा भी बीज पुष्प दले शुभे रोपिता तुलसी मर्त्य वर्धते वसुधा तले। यदि कोई व्यक्ति तुलसी महारानी को, तुलसी माता का रोपण करता है, रोपिता शब्द यहां पर है, अपने घर पर, किसी बगीचे में, किसी मंदिर में या किसी के घर पर यदि कोई व्यक्ति तुलसी जी का रोपण करता है, कहते हैं वसुधा तले, हमारे द्वारा रोपण की गई तुलसी जब तक इस वसुंधरा पर है, वसुधा तले, जब तक इस धरती पर वह तुलसी जीवित है, लगी हुई है। दूसरी लाइन में आ जाइए, तेषाम वंशेषु ये जाता, उस तुलसी का रोपण करने वाले के वंश में भविष्यंती ये गता, उसके वंश में क्या गति होगी भविष्य में? तो कहते हैं आकल्प युग सहस्त्रम तेषाम वासो हरेर गृह। तुलसी का जो रोपण करता है और वह तुलसी जितने समय तक धरती पर रहती है उसको मल्टीप्लाई कर कीजिए सहस्त्रम 1000 के साथ, उतने युग तक उनका पूरा कुल, उनका पूरा वंश
वासो हरेर गृह, हरि के गृह में वास करता है। सीधा श्लोक है भक्तों, ये सब यही लिखा है। तो तेषाम वासो हरेर गृह, उस व्यक्ति का पूरा वंश हरि के गृह में। शर्मा जी आप तो तुरंत शुरू कर दीजिए हैं, क्योंकि हमें तो सत्यम और हमारी अर्चा माता के लिए सोचना है। तो हमें तो तुलसी जी का दान कीजिए, तुलसी जी लोगों को प्रदान कीजिए, जागृति लाइए, ये कथाएं लोगों को बताइए। और जितना इनका प्रचार होगा, भौतिक दृष्टि से भी, वातावरण की दृष्टि से भी ये जगत मंगल होगा। और अध्यात्म में तो कहना ही क्या, साक्षात कृष्ण और कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और हमारा वंश हरि गृह को प्राप्त कर जाएगा। आप कहोगे तुलसी दान करने का लाभ क्या है, कितनी महिमा है? बहुत सुंदर कहते हैं, सुवर्ण आभरणम शतकम। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, सुवर्ण भार शतकम। सुवर्ण माने सोना और शतकम माने 100, भार माने भार, 100 ग्राम, या कुछ लोग 100 किलो कहते हैं। किलो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ग्राम ही ठीक रहेगा। 100 तोला पकड़ लीजिए। तो सुवर्ण भार शतकम, यदि कोई शतक माने 100 ग्राम सुवर्ण दान करता है, आप में से कोई करने वाला नहीं है, लेकिन आप फल देखिए, और आप करना भी मत, हमको चाहिए भी नहीं। लेकिन सुन लीजिए, सुवर्ण भार शतकम, 100 भार कोई सोने का दान करे, और फिर रजतम पंच नुर्गुणम, और 500 ग्राम यदि कोई चांदी का दान करे। मुझे पता नहीं क्या रेट चल रहा है, अमित नारायण प्रभु को तो सब पता होगा, क्योंकि वो सोनी है, उसने तो कैलकुलेशन लगा भी दिया होगा। तो 100 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी, समझ में आ गया ना ये श्लोक में जो लिखा है। 100 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी का दान करने से जितना फल मिलता है, तत्फलम व आपनोति तुलसी वन पालवत। तुलसी जी का पौधा दान करने से कितना फल मिलता है? 100 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी दान करने का फल तुलसी जी का पौधा दान करने से मिल जाता है। और सोना चांदी दान करने से, दान जिसको दिया उसे भी कोई प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन तुलसी जी का दान कर दिया, उनकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये सारी बात चंद्रानना सखी श्रीमती राधा रानी को बता रही है। और फिर आगे कहती हैं, तुलसी काननम राधे। बहुत सुंदर बात है, राधे तुलसी काननम राधे गृहे यस्या तिष्ठति। जिसके गृह में, जिसके घर में तुलसी महारानी का पौधा है या तुलसी जी का वन है, तो यस्य गृह तुलसी तिष्ठति, जिनके गृह में तुलसी जी है, तुलसी माता का पौधा है, तत्गृहम तीर्थ रूपम ही। उसका घर घर नहीं है। चंद्रानना सखी कहती हैं, जिसके घर में तुलसी है उसका घर घर नहीं, उसका घर तीर्थ है। तत्गृहम तीर्थ रूपम ही। और मुझे कहने दीजिए, जिसके घर में तुलसी नहीं है उसका घर तीर्थ नहीं, श्मशान है। मात्र लोग मर रहे हैं, वहां और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी होनी चाहिए। तो तद्गृहम तीर्थ रूपम ही। और सबसे बड़ी बात, यस्य तिष्ठति तुलसी, जिसके घर में तुलसी होती है, एक तो तद्गृहम तीर्थ रूपम, एक तो उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है, और दूसरा हमारे काम की बात, न यान्ति यम किंकरा। उसके घर पर यम के किंकर, यमराज के दूत कभी नहीं आते हैं, जिनके घर पर तुलसी का पौधा होता है। रात को सोते समय बाथरूम की लाइट, बेडरूम की लाइट चेक करो या न करो, तुलसी चेक कर लेना क्योंकि तुलसी होगी तो यमराज के दूत नहीं आएंगे बाकी कुछ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन तुलसी जी जहां होती है, न यान्ति यम किंकरा, वहां यमराज के दूत नहीं आते, यमराज का प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए देयरफॉर
हे राधे, कहती हैं श्री कृष्ण चंद्र चरणे तुलसी। और भी एक बहुत सुंदर बात कहती हैं कि श्री कृष्ण चंद्र चरणे, कृष्ण का चरण चंद्र के समान है। तो कृष्ण चंद्र के चरणों में तुलसीम चंदनेर युताम, चंदन का लेप करके और तुलसी जी पर रखकर यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु या कृष्ण के चरणों में अर्पण करता है, श्री कृष्ण चंद्र चरणे तुलसीम चंदनेर युताम, चंदन के साथ तुलसी को यदि कृष्ण के चरणों में चढ़ाता है, यो ददाती पुमान स्त्री वा, ये पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, क्योंकि कई बार लोगों की ऐसी मान्यता है कि स्त्रियां तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकती, परिक्रमा नहीं। यहां पर बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि यो ददाती पुमान स्त्री वा, पुरुष भी दे सकता है, स्त्री भी दे सकती है। और यदि तुलसी और चंदन कृष्ण के चरणों में अर्पित किया तो तत्फलम आपनुयात, उसका फल क्या मिलेगा? तुलसी सेवनम नित्य कुरुत्वम गोप कन्यके। हे गोप कन्या, हे श्रीमती राधे, उस कृष्ण के चरणों में तुलसी आदि रखने से साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अरे कृष्ण की प्राप्ति क्या होगी? दूसरी लाइन का अर्धाली जो है वो देख लीजिए। श्री कृष्णो वश्यताम याति, कृष्ण तेरे वश में हो जाएंगे, कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करना क्या है? तुलसी और चंदन कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो। श्री कृष्णो वश्यताम याति येन वा सर्वदेवहि। इसलिए राधे, समय मत बिताओ, यदि उस श्याम सुंदर को जो तुमने देखा है उसे प्राप्त करना चाहती हो तो तुलसी जी की सेवा शुरू कर दो। और इतना सुनते ही श्रीमती राधा रानी ने तुलसी देवी की सेवा प्रारंभ कर दी। बहुत सुंदर तुलसी जी का पौधा। अब राधा रानी चिन्मयी धाम है, वहाँ तो कहाँ देरी है, पौधा लगाया तो उगने लगा, फिर उसमें जल सिंचन, पूजा, आराधना, बिल्कुल व्रत के साथ श्रीमती राधा रानी तुलसी जी की सेवा करने लगी। और गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं कि जैसे ही राधा रानी ने तुलसी जी की सेवा की तो राधा रानी के सामने तुलसी जी प्रकट हो गई। कहते हैं किस प्रकार से? तदा आविर्भूत तुलसी, तुलसी एक पौधा भी है और मूर्तिमान स्वरूप भी आप मेरे बाजू में देख सकते हैं। आज हमारे बाजू में बगल में तुलसी जी बैठी है ना, तुलसी जी, ये मूर्तिमान स्वरूप तुलसी जी का है। तो तदा आविरसित तुलसी, तुलसी जी प्रकट हो गई। कैसी है? हरि प्रिया, जो हरि की प्रिया है। सुवर्ण पीठों परी, स्वर्ण के सोने के पीठ पर बैठती है। शोभितासना, सुंदर सुशोभित हो रही है। चतुर्भुजा, जिनकी 4 भुजाएं है। पद्म पलाश वीक्षणा, जिनके नेत्र कमल के समान है। श्यामा, जो श्याम वर्ण की है। और स्फुरत सुंदर किरीट, मुकुट धारण किया है और कानों में कुंडल धारण किया है। वस्त्र कैसे पहने थे? गर्गाचार्य जी कहते हैं, ये सब गर्गाचार्य देख रहे हैं। पीतांबर आच्छादित सर्प, पीतांबर धारण किया था उस समय तुलसी देवी ने। और सर्प वेणी, उनके बालों में सर्पों के समान बालों में बेणी थी, चोटी में बेणी थी। और स्त्रजम, बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। और बहुत सुंदर तुलसी महारानी प्रकट हुई। श्रीमती राधा रानी ने प्रणाम किया और फिर तुलसी उवाच, तुलसी महारानी बोलने लगी। तुलसी महारानी क्या कहती हैं कि हे राधे, तुमने मेरी नवधा भक्ति की है, इसलिए अहम प्रसन्नास्मि। तुलसी महारानी बोल पड़ी। भक्तों, आजकल लोग सोचते हैं कि ये सब क्या, तुलसी का पौधा बोलता है? आजकल के लोग ऐसा सोच सकते, क्योंकि आज तो हमारे साथ पड़ोसी भी नहीं बोलते हैं। घर से निकलते तो वो भी मुंह चढ़ाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए हम तो ये सोच भी नहीं सकते ना कि ये पौधा बोलेगा। लेकिन श्रद्धा हो तो पत्थर से भी भगवान प्रगटाया जा सकता है। ये तो तुलसी जी है। तो तुलसी जी ने कहा कि राधे, अहम प्रसन्नास्मि कलावती सुते। राधा रानी की माता का नाम है कलावती, कीर्तिदा।
तो कीर्तिदा की सुता माने बेटी, हे कीर्तिदा की बेटी, हे राधे, अहम प्रसन्नास्मि, मैं प्रसन्न हूं। कैसे? त्वद भक्ति भावे न, तुम्हारे भक्ति भाव से जीता निरंतरम, निरंतरम मैं जीत ली गई हूं। कृतम च लोक व्यवहार, राधे मैं जानती हूं कि तुम तो कृष्ण की हलादिनी शक्ति। अब देखो ये पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ये मूल पॉइंट कह रही हैं कि राधे मैं जानती हूं कि तुम कृष्ण की अलादिनी शक्ति हो, एक प्राण और दो देह हो, लेकिन फिर भी राधे तुम मेरी सेवा मेरी पूजा कर रही हो। क्यों? दूसरी लाइन में कृतम च लोक व्यवहारा, ये जूम पर जितने लोग आए ना उनको दिखाने के लिए, इन लोगों को, काले माथे के मानवी को समझाने के लिए कि जब साक्षात राधा को तुलसी सेवा की आवश्यकता है तो हम और आप क्या चीज है। तो यही बात कहती है तुलसी महारानी कि राधे तुम तो समर्थ हो, तुम में और कृष्ण में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी कृतम, तुमने मेरी सेवा की। लोक व्यवहार व्रतम भामिनी सर्वतोमुख, और पूर्ण रूप से तुमने मेरी सेवा की है। राधे ये तुलसी सेवा के द्वारा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मनोरथेस्ते सफलोत्र, मैं आशीर्वाद देती हूं राधे तुम्हारे मन में जो मनोरथ है वो पूर्ण रूप से सफल होगा। राधे तुमने यहां इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा जो जो सोचा है वो सब कुछ पूर्ण होगा, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। और इतना ही नहीं, सदानुकूलत्वम अमलम पते, कृष्ण जो है सदा के लिए तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, सदा अनुकूलत्वम पते परम, परम पते, परम पति कौन? कृष्ण। तो परम पते है सदा अनुकूलत्वम, सदा के लिए तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। और सौभाग्यमेव परिकीर्तनम, इस प्रकार से तुम सौभाग्य प्राप्त करोगी। भक्तों ये कथा जो है श्री नारद मुनि सुना रहे हैं। ये कथा श्री नारद मुनि राजा बहुलाश्व को सुना रहे हैं गर्ग संहिता में। और नारद जी कहते हैं कि हे बहुलाश्व, हे राजन, एवं वदंती तुलसी हरि प्रियाम नत्वाथ राजा वृषभानु नंदिनी। तुलसी जी की सेवा करके वृषभानु नंदिनी राधा ने क्या प्राप्त किया? प्रत्याह गोविंद पदार विंदयो भक्तिर भवेन में विदिता अहेतु की। कृष्ण की अहेतु की भक्ति तुलसी जी की सेवा करने से श्रीमती राधा रानी को प्राप्त हो गई। कितनी बड़ी महिमा, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी महिमा और कोई हो सकती है, क्योंकि राधा जैसी राधा को, जय हो, श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के चरण, कृष्ण प्रेम की एक दृष्टि से प्राप्ति हुई तो वह है तुलसी माता की कृपा से। और ऐसी तुलसी माता के आश्रय में हम सब बैठे हैं और ऐसी तुलसी माता की महिमा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। आइए, श्रीमद् भागवत में अनेकों स्थान पर, मुझे तो बहुत चिंतन में आ रहा है, जब शुरू किया तो 2-5 बातें थी, लेकिन अब तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। भागवत में अनेकों स्थान पर, अनेकों जगह पर तुलसी जी की महिमा गाई गई है। तो आइए हम सब भागवत जी में प्रवेश करें और फिर श्रीमद् भागवत में तुलसी जी की महिमा हम प्रारंभ करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा
विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का ये प्रिय राग, ये प्रिय ट्यून थी। वे जब भी शार्दुल विकृत छंद गाते थे और गवाते थे तो ये इस राग में गाते थे, और हमें भी कई बार आज्ञा किए थे कि आप गाइए। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। वैसे भागवत में तो बहुत महिमाएं बताई गई हैं। श्री व्यास मुनि ने भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया कि निर्मत्सराणाम सताम, भागवत में शुद्ध शुद्ध भक्तों के चरित्र का वर्णन है। और भागवत का अर्थ ही होता है, भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के शुद्ध भक्त। तो यहां पर सत्यम परम धीमहि, कल आपने सुना वेदव्यास मुनि ध्यान में बैठे हैं और व्यास मुनि ध्यान में बैठकर भागवत बोल रहे हैं। और उसी बात को यहां कनेक्ट कीजिए, ध्यान में बैठकर बंदा क्या कर सकता है? ध्यान ही कर सकता है। समाधि लगी हुई है और समाधि की अवस्था में बंदा ध्यान ही कर सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर अंतिम शब्द में क्या कहा गया? धीमहि ध्यायेम, मैं ध्यान कर रहा हूं, हम सब ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। अच्छा, सत्यम परम धीमहि का अर्थ क्या है? वंशीधर जी ने भावार्थ दीपिका प्रकाश नाम की टीका में लिखा, सत्यम परम धीमहि माने वयम त्वम तुलसी तनुम सदा हृदा धीमहि। हम लोग तुलसी तनुम, तुलसी जी के इस पौधे को सदा के लिए हृदय में ध्यान कर रहे हैं। भागवत का प्रथम श्लोक, मानो तुलसी जी का ध्यान करके व्यास मुनि भागवत लिख रहे हैं। तो फिर ये वंशीधर आचार्य की टीका है। तो फिर मान लो वेदव्यास मुनि को पूछा जाए कि आप जिस तुलसी देवी का ध्यान करके भागवत लिख रहे हैं, क्यों तुलसी जी का ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्या महिमा, क्या परिचय है तुलसी जी का? तो कल थोड़ा सा हमने सुना था, मैं केवल संक्षिप्त में कह दूं। तुलसी जी की प्रथम महिमा जन्म आदि यस्य, तुलसी जी की कृपा से ही हमारी भक्ति का जन्म होता है, भक्ति में पोषण होता है, और तुलसी जी का अपराध होने से भक्ति का प्रलय, भक्ति का नष्ट भी हो जाता है। यह है तुलसी की महिमा। फिर दूसरा हमने सुना था, यतोन्व आदि तरत च अर्थेषु अभिज्ञ। ये एक वाक्य, मतलब एक शब्द है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से तुलसी माता हम सब के दुखों को जानती हैं। अब उसमें दो चीजें, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के दुख को जानती हैं, और माता तुलसी हमारे दुख को दूर करती है। इसमें मैंने कल कहा था, प्रेममयी करुणामयी माता हरि भक्तन की भाग्य विधाता, कबहु न भक्तन करी निराशा, मंगलमयी पूजिय अभिलाषा। हमारे ब्रज के भक्तों ने कहा, कभी किसी को निराश नहीं करती, भक्त के भौतिक और आध्यात्मिक दुख को समझकर उसे दूर करती है। फिर आगे तुलसी जी की महिमा कल अंत में हमने सुना था, स्वराट, पहली लाइन के अंत में स्वराट, स्वराट माने स्वतंत्र। तो तुलसी जी को, मतलब तुलसी परक अर्थ, वैसे कृष्ण भी स्वराट हैं, लेकिन ये तुलसी परक अर्थ करते हुए वंशीधर जी ने कहा कि जो जीवों के ऊपर, हम जैसे जीवों के ऊपर
अकारण करुणा करने में स्वतंत्र है। देखो, हम इंद्र की कितनी भी पूजा करें, हमारे भाग्य में जितनी बारिश लिखी है उतनी ही वो दे सकते हैं। वो बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। इंद्र, चरण, वरुण, सूर्य, चंद्र, ये जितने भी देवी देवता हैं वो सब बंधन में है, उनकी लिमिट है। लेकिन तुलसी जी के विषय में कहते हैं स्वराट, किसी भी जीवों को कुछ भी देने में, माने शुद्ध भक्ति प्रदान करने में भी वो स्वतंत्र है। माने हम लोग एक मार्ग है, साधना करे, करनी चाहिए, करना ही है, लेकिन मेहनत करे, इतना मेहनत करे और फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनथ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब लाइन में हम लोग हैं। लेकिन कबहुक नर करुणा कर देही, लेकिन एट अ टाइम हम तुलसी जी की सेवा पूजा करें और तुलसी जी यदि प्रसन्न हो जाए तो सीधे श्रद्धा से उठाकर प्रेम में पहुंचा सकती है। और इसीलिए तो कहा ना, दिन कृष्ण दासे कोई एई जे नमोर होई, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाये न भासी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। अपनी योग्यता तो देवी कुछ नहीं है, लेकिन आप यदि कृपा करो तो सदा सदा के लिए राधा गोविंद का प्रेम प्रकट हो जाए। स्वतंत्र, भगवत प्रेम देने में स्वतंत्र है देवी तुलसी। ठीक है, यहां तक कल हुआ था। अब आगे देखिए दूसरी लाइन में, तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये। ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? आदि कवि, सृष्टि के प्रथम जीव है ब्रह्मा। इस सृष्टि की गौण सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, इस सृष्टि की डिजाइन करने वाले ब्रह्मा, प्रजाति उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा। लेकिन ऐसे हमारे आदि कवि, हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी ने तुलसी जी को अपने हृदय में धारण किया। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये। मुझे तो ये ब्रह्म जो है ना, ब्रह्मा नहीं भगवान, ब्रह्म में भगवान दिखाई देते, जिसको ब्रह्म ने, स्वयं भगवान ने अपने हृदय में धारण किया, तुलसी। लेकिन यहां पर ब्रह्म माने ब्रह्मा, क्योंकि आदि कवि लिखा है ना, तो यहाँ एग्जैक्ट अर्थ ब्रह्मा जी होगा। तो ब्रह्म भी ले सकते हैं, ये मेरी टीका समझ लीजिए। लेकिन वंशीधर जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने जिनको अपने हृदय में धारण किया, और उसके प्रमाण में आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा, तोमार पाद तले देव ऋषि कुतूहले, सर्व तीर्थल ये तारा हन अधिवासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। सो हमारे आचार्यों ने क्या कहा? तोमार पादप तले, हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, आपके चरणों के तल पर बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनियों ने आश्रय लिया है। माने देवताओं में बड़े तो ब्रह्मा ही है ना, तो तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये, उसे कनेक्ट यहां पर किया जा रहा है कि तोमार पादप तले देव ऋषि कुतूहले, सर्व तीर्थ लये तारा हन अधिवासी। मतलब बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने, हे माते, उन्होंने आपके चरणों को का वास स्वीकार किया है। और फिर आगे कहते हैं तुलसी महारानी की पांचवी महिमा, भागवत जी के प्रथम श्लोक में, ओपनिंग में पांचवी महिमा, मुह्यंती यत सूर्य। तुलसी जी की ऐसी महिमा है कि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सूरा तुलसी जी को पहचानने में मोहित हो जाते हैं कि बोले ये पौधा, जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशंति,
ये पेड़ पौधे इतने पूजनीय कहाँ से हो गए? मतलब बड़े बड़े लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। और ये बात चंद्राननी सखी, जो मैंने अभी संवाद सुनाया ना, उसमें मैं एक श्लोक मिस कर दिया। चंद्रानना सखी ने ये बात इनको बताई, श्रीमती राधा रानी को बताई। वो कहती है, तुलस्या सखी महात्म्य आदि देव श्रुत मुख। तुलसी जी की इतनी महिमा है कि न समर्थो भवेत वक्तुम यथा देवस्य शंकिता। बड़े बड़े देवता भी तुलसी जी की महिमा को समझने में समर्थ नहीं है। मुह्यंती यत सूर्य। सो बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के संतों ने बहुत सुंदर कहा कि तुलसी अर्चन जो करे स्तुति अर्पित फूल, निश्चय तापे हरि कृपा युगल रहे अनुकूल। जय सकाम वंदन करे इच्छा पूर्ण होई। तुलसी देवी को यदि कोई वंदन करे तो जय सकाम वंदन करे इच्छा पूर्ण होई। मरम न कोई जानी है राखो हिय में गोई। मैं ये कहना चाहता हूं, मरम न कोई जानी है। इसका मरम पूर्ण रूप से तो कोई नहीं जान पाया, क्योंकि मुह्यंती यत सूर्य, बड़े बड़े सूरा देवता भी मोहित हो जाते हैं। वंशीधर जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई। अब आगे प्रथम श्लोक में आगे कहते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। वो एग्जाम्पल देते हैं। ये तो व्यास जी का श्लोक है। व्यास जी क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? तेजो, तेज माने धूप। अभी तो ठंड की मौसम है, सब लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं, शॉल ओढ़ कर बैठे हैं, लेकिन तेज माने धूप। कभी कभी आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ग्रीष्म की गर्मी है, और ग्रीष्म की गर्मी में आप कार चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो या कार में बैठे हो, और बिल्कुल फ्री वे हाईवे पर जा रहे हो, और हाईवे पे बहुत दूर धूप के कारण हमको पानी दिखाई देता है ना। ऐसा लगता है कि वहां तो यार पानी है, वहां तो कोई नदी लगती है। तो श्लोक देखिए, तेजो, कभी कभी तेज में वारी, वारी माने जल, पानी, वारी माने पानी। तेजो वारिम, कभी कभी हमको तेज में मतलब सूर्य प्रकाश के कारण दूर पानी का एहसास होता है, लेकिन वो पानी जो है ना, मृदाम यथा विनिमयो, वो गलत होता है। वास्तव में वो वहां पानी नहीं है। तो देखिए तुलसी जी की महिमा देखिए कि हमें तेज माने गर्मी में वारी पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमको ये तुलसी का पौधा साधारण दिखाई देता है, लेकिन वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। जैसे तेज में पानी का एहसास होता है, वैसे तुलसी के पौधे में साधारण पेड़ का, पौधे का एहसास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या महिमा है ये भक्त। और फिर आचार्यों ने तो लिख दिया, जगतेर जत फूल कबू न है समतुल। सर्वत्यजी कृष्ण तव पत्र मंजरी विलासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आप कहोगे हमने तो तुलसी आरती बहुत गाई, लेकिन ये कहाँ से खोज कर लाए? ये सब आचार्यों की लीला है, हैं? आचार्यों ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, उनमें से एक भजन है, क्या कहते हैं, बंगला भाषा है, जग तेर जत फूल। इस जगत में, जत माने जितने भी फूल है, कभू ना है समतुल। कभी भी तुलसी जी की कंपैरिजन, बराबरी नहीं कर सकता। ये किस पॉइंट पर? भागवत के प्रथम श्लोक में तेजो वारी मृदाम पर कहा जा रहा है। इस पर कभी लगभग मुझे नहीं लग रहा किसी ने ये गौर फरमाया होगा। तेजो वारी मृदाम, जैसे तेज में पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं है।
वैसे तुलसी जी का पौधा साधारण दिखाई देता है, लेकिन वो साधारण नहीं है। और उसका प्रमाण फिर नीचे आचार्यों ने कहा कि जगत तेर जत फूल, जगत में जितने भी फूल हैं कबू ना है समतुल, तुलसी की समानता नहीं कर सकते, तुलसी की कंपैरिजन बराबर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्व त्यजी कृष्ण तव पत्र मंजरी बिलासी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस तुलसी जी के पास पड़े रहते हैं, उस तुलसी जी के दास बनकर रह जाते हैं। तो बताइए, दिखता है साधारण पौधा लेकिन साधारण नहीं है। ठीक है, अब भागवत के फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर चौथी लाइन में कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तुलसी जी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के धाम में रहकर उसे आलोकित करती है, माने उसे सुशोभित करती है। तो स्वेन सदा, सदा के लिए, स्वेन माने कृष्ण के, धामना धाम में रहकर, निरस्त कुहकम माने प्रकाशमान, माने सुशोभित रहती है। तो इस प्रकार से तुलसी देवी की ये महिमा है। अब वंशीधर जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, देखिए ये टीका ऊपर आप देखिए, अभी केवल इतना हुआ, ये सब बाकी है। ये 2 पत्ते भरकर मैं लाया हूँ, ये 2 पाना है, संस्कृत में ही है। वयम त्वम तुलसी तनुम सदा हृदा धीमहि त्वम कम यत्र यस्मिन रोपिते त्रयाणाम कायिक वाचिक मानसिक पापानाम अध्यात्म आदि ताप त्रयाणाम वा सर्ग उत्पत्ति मृषा तद उक्तम पद्म पुराणम व्यासम वचनम आरोपितो तरवो पापम तापम च त्रिविधम तथा रोपणात् पालनात् सेकनात् स्पर्शनात् दर्शनात् नृणाम तुलसी दहते पापम वांग मन काय संचितम। ये सब ऐसे होता है, फिर इसको मुझे हिंदी करना पड़ता है। फिर यत्र त्रयाणाम तत्र पुष्प काष्ठ आदि नाम सर्वो अमृत शैव तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म एव वर्तते प्रतीत पत्र पुष्पादिर माई एव न चान्यते इति स्कांद पादमयो तद उक्तम गौतमीय तंत्रम यज्ञो पवित तद्धार्या तुलसी मालिका सदा ना शोचम धारणे तस्या यस्त्या ब्रह्म रूपिणी यद्वा त्रयाणाम वेदानाम देवानाम अग्निनाम। समझ में आ गया? सुखदेव जी जब कथा करते तो ऐसे ही संस्कृत में ही चलता था, और इसीलिए 7 दिन में कथा कंप्लीट हो गई। अब इसको इतना समझाने में मुझे 7 दिन लग सकता है, केवल इतना समझाने में। ये मैं बताऊं ये क्या है? ये जो आपने अभी सुना ना, ये केवल इस शब्द की व्याख्या है, यत्र त्रिसर्गो मृषा। वंशीधर जी ने ये पूरे भागवत का जो प्रथम श्लोक है, आज आपको विद्वान बनाकर छोड़ूंगा। आप देखिए, ये यत्र त्रिसर्ग मृषा, इस एक शब्द पर, ये जो मैंने 2 पत्ते पढ़े ना, ये केवल एक शब्द पर 2 पत्ते की टीका वंशीधर जी ने लिखी है। ऐसे एक शब्द की बात है, वैसे सारे शब्दों पर 100 व्याख्या है। तो केवल एक शब्द आप समझिए, क्योंकि किसी भी भात तो आप खाते ना, तो जब भात हम उबालने के लिए रखते हैं, थोड़ी देर के बाद एक दाना टच करो तो समझ में आ जाता है कि भाई ये सारे भात ऐसे हैं। वो सब आज की नई बहू ये लड़कियां तो सारे चेक करने बैठेगी तो फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो एक दाने से, मतलब एक शब्द से आप समझ जाओगे तुलसी जी की क्या महिमा है। तो ये पूरा श्लोक है, ये पूरा श्लोक है। इस पूरे श्लोक में यत्र त्रिसर्गो मृषा, हमें ये समझना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस यत्र त्रिसर्गो मृषा के ऊपर वंशीधर जी ने ये सारी बातें लिखी हैं, और इन सारी बातों को मैं ब्रेक डाउन करके थोड़े थोड़े शब्द लेकर आपको समझाऊं, और क्या तुलसी की महिमा वंशीधर जी गा रहे हैं आप देखिए। तो इसे ब्रेक डाउन यदि किया जाए तो यत्र त्रिसर्गो मृषा को वंशीधर जी ने 3 पार्ट, मतलब 3 प्रकार की व्याख्या की है, और तीनों तुलसी परक, तीनों में तुलसी जी की महिमा है। सबसे पहले वंशीधर जी कहते हैं तम कम यत्र यस्मिन रोपिते त्रयाणाम, तम कम, इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति यत्र, इस तुलसी महारानी को
रोपीते, रोपता है। तो तुलसी महारानी को रोपने से त्रयाणाम माने 3 प्रकार के, अब 3 प्रकार के क्या, तो इसका एक अर्थ वंशीधर जी कहते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक पापानाम तम कम यस्मिन रोपित। अब ये भागवत के प्रथम श्लोक में ये जो यत्र त्रिसर्गो मृषा है, उस शब्दों को वंशीधर जी नीचे समझा रहे हैं कि यत्र त्रिसर्गो मृषा का अर्थ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी महारानी का रोपण करता है, उनको रोपता है, तो रोपने से क्या होगा, त्रिसर्गो, त्रिसर्ग जो भागवत के श्लोक में लिखा है, त्रि माने 3, वो 3 का अर्थ क्या है, कायिक, वाचिक और मानसिक। हमारे काया से जो पाप हुए हैं, मन से जो पाप हुए हैं और वाणी से जो पाप हुए हैं, ये सारे मृषा एवं, वो सब मृषा हो जाएंगे, माने वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा इसका और एग्जैक्ट अर्थ यदि करना हो तो जिसने तुलसी का पौधा रोप दिया है उसके जीवन में कभी भी काया से, वाणी से और मन से पाप की उत्पत्ति ही नहीं होगी। अमृषा, अमृषा माने वो सारे पाप असत्य हो जाएंगे, माने उसकी उत्पत्ति कभी होगी ही नहीं जो तुलसी का पौधा रोप देता है। सो तमकम यत्र यस्मिन रोपिते त्रयाणाम कायिक, वाचिक, मानसिक पापानाम उत्पत्ति मृषा। इतना समझ में आ गया। त्रिसर्गो मृषा, तीनों प्रकार के सर्ग मृषा हो जाते हैं। 3 सर्ग कौन से, काया, वाणी और मन से जो पाप की सर्ग हम कर सृष्टि करते हैं वो सब मृषा हो जाता है। क्या करने से, यस्य रोपिते, तुलसी का रोपण करने से। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात बताते हैं, या फिर तमकम यस्मिन यस्मिते रोपिते, या फिर तुलसी जी का रोपण करने से, दूसरी लाइन में अध्यात्म आदि ताप त्रयाणाम। अब ये त्रि शब्द का दूसरा अर्थ, त्रि का पहला अर्थ तो ऊपर लिखा है, काया, वाणी और मन से जो पाप किया वो खत्म हो जाता है, और त्रि का दूसरा अर्थ दूसरी लाइन में कहते हैं अध्यात्म आदि ताप त्रयाणाम। 3 प्रकार के ताप है ना, कौन से ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, 3 ताप हैं। तो ये शास्त्रों की परिपाटी है। अध्यात्म आदि माने ये सब समझना होता है कि आदि माने और 2 जोड़ देना है। तो आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, देवताओं के द्वारा मिलने वाले ताप, दुख, मन के द्वारा मिलने वाले दुख और परिवार, फैमिली, समाज के द्वारा मिलने वाले दुख, ताप त्रयाणाम, ये तीनों प्रकार के ताप व सर्ग उत्पत्ति मृषा, ये सारे ताप भी मृषा हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके। तो मान लो वंशीधर जी को पूछा जाए, भाई हमें तो बाल की खाल, उसकी खाल, उसकी खाल निकालनी है, तो हम वंशीधर जी को पूछें कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, हमें प्रमाण चाहिए। ये त्रिसर्गो मृषा का आपने 2 अर्थ कर दिया कि भाई तुलसी का रोपण करने से काया, वाणी और मन के पाप खत्म हो जाएंगे और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप भी खत्म हो जाएंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हो? तो वंशीधर जी फिर वो कटहरे में खड़े रहकर क्लैरिफिकेशन देते हैं। वंशीधर जी कहते हैं मैं प्रमाण दे रहा हूं। अब वो आचार्य प्रमाण देते हैं कि तद उक्तम पद्म पुराण व्यास वचनम। वंशीधर जी कहते हैं ये जो मैं इसका अर्थ कर रहा हूं इस ऊपर का, ये मेरा अर्थ नहीं है, ये पद्म पुराण में व्यास का वचन है। क्या वचन है व्यास का, क्लियर करो। तब वंशीधर जी कहते हैं कि पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा है, आरोपितो तरवो पापम तापम च त्रिविधम तथा तद उत्पत्ति पुनर्न। यदि कोई व्यक्ति तुलसी देवी का आरोपण करता है, रोपण करता है, तो उनके तीनों पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा ना, आरोपितो तरवो, तरवो माने तुलसी देवी का, पापम तापम, पाप और ताप। वो टीका में वही 2 चीज आई ना, पाप और ताप। वाणी से, काया से मन का पाप
और आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप, ये तीनों खत्म हो जाते हैं। इति व्यास वचनम पद्म पुराणम। और फिर ऐसी ही बात आगे भी व्यास मुनि इसी पद्म पुराण में करते हैं और वंशीधर जी उसको कोट करते हैं। कहते हैं रोपणात्, पालनात्, सेकात्, स्पर्शनात्, दर्शनात् नृणाम तुलसी दह ते पापम वांग मन काय संचितम। फिर उसको और दूसरा प्रमाण देकर कहते हैं कि रोपने से, पालन करने से, जल देने से, स्पर्श करने से, दर्शन करने से मनुष्यों का सारा पाप और ताप खत्म हो जाता है। ठीक है। सो ये यत्र त्रिसर्गो मृषा, भागवत के प्रथम श्लोक का जो एक शब्द है उसकी एक व्याख्या वंशीधर जी ने इस प्रकार से की। अब आइए इसकी दूसरी व्याख्या वंशीधर जी कहते हैं, वा माने अथवा, यत्र त्रिसर्गो मृषा का अथवा दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं कि यत्र त्रयाणाम तत्र पुष्प काष्ठ आदिनाम सर्व अमृत शेव। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। वंशीधर जी ने जो ये पॉइंट बताया ना, सर्व अमृषा एव। आप ऊपर के मूल श्लोक में देखो, वैसे व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ होगा? यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों प्रकार के सर्ग, मृषा माने असत्य, खत्म हो जाते हैं। और ऐसा ऐस करके जो बीच में लिखा है ना, वो केवल बोलने के लिए है, थोड़ा सा बिठाने के लिए, लेकिन उसको अ करके ले लिया। वंशीधर जी ने कहा कि चलो मान लो कि वो अ है, तो फिर क्या अर्थ होगा? यत्र त्रिसर्गो अमृषा। तो इसको अमृषा करके यदि पढ़ा जाए, व्याकरण भी सत्य है, तो कहते हैं यत्र त्रयाणाम, तुलसी देवी के तीनों प्रकार की जो वस्तु है। कौन सी वस्तु है तुलसी देवी की? तीन प्रकार की वस्तु कौन सी है? तो पुष्प काष्ठ आदि नाम। तो तुलसी देवी में तीन वस्तु होती हैं। एक तो उसका पुष्प होता है मंजरी, और दूसरा होता है काष्ठ, जो हम गले में माला पहनते हैं वो काष्ठ है, और तीसरा होता है तुलसी दल। यत्र त्रयाणाम, तुलसी पत्र, तुलसी की मंजरी और तुलसी का काष्ठ सर्व अमृषा एव। माने ये सब कुछ अमृषा। अमृषा माने जिनका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, अर्थात ये तीनों काल में परम सत्य है। तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी और तुलसी काष्ठ सदैव उनकी सृष्टि परम सत्य के रूप में होती है। अर्थात ये परम सत्य है, ये असाधारण है। आइए वंशीधर जी को थोड़ा सा कटोरे में खड़ा करें। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? परम सत्य तो हमारे भगवान कृष्ण है, परम सत्य तो राम है। आप एक साधारण पौधे को परम सत्य कह दिए हैं। तब वंशीधर जी ने बहुत सुंदर बात बताई। भक्तों, माने ये पूरी 7 दिन की कथा का मैन ऑफ द मैच पॉइंट। बहुत सुंदर बात, हमारी दिमाग की खिड़की को खोलने वाली। वंशीधर जी कहते हैं कि तुलसी सत्य है। क्यों? तुलसी के ये तीनों त्रिसर्गो अमृषा परम सत्य। क्यों? क्योंकि ब्रह्म रूपत्वात् अस्य, क्योंकि तुलसी ब्रह्म स्वरूप है, तुलसी भगवत स्वरूप है। अब यहां पर हमें यह समझना होगा, जैसे गोवर्धन के विषय में आप जानते हो ना, गोवर्धन एक दृष्टि से स्वयं भगवान है और दूसरी दृष्टि से भगवान के भक्त हरिदास वर्य। ठीक उसी प्रकार तुलसी महारानी भी भगवान की भक्त है और ब्रह्म रूपत्वात् स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं भगवत स्वरूप है। ऐसा नहीं चलेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। वंशीधर जी आप कह दो कि हम कैसे मान लेंगे? प्रमाण के साथ बात कीजिए। तो जो थोथा मैंने आपको ऊपर से दिखाया था 2 पत्ता, उनमें वंशीधर जी लिखते हैं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, इति स्कांध और पादमयो, ऐसा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया है स्कंद पुराण पद्म पुराण में? ये श्लोक देखिए, वो कोट करते हैं, तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म एव वर्तते। ये तुलसी दल के रूप में साक्षात भगवान ही वर्तन कर रहे हैं। तुलसी दल के रूप में स्वयं भगवान ही परिवर्तित हुए हैं, स्वयं वो भगवान ही है।
ऐसा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है। सो तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म एव वर्तते, प्रतीतः पत्र पुष्पादिर माई एव न चान्यते। इसलिए तुलसी देवी को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है। आइए वंशीधर जी को पकड़ते हैं, कुसुमिका माता जी को छोड़ देते हैं। वंशीधर जी को पकड़कर कहेंगे कि भाई ये बारंबार पद्म पुराण स्कंद पुराण क्यों बोल रहे हो, और कोई ग्रंथ आपके पास नहीं है? बोले है, बहुत सारे ग्रंथ है, तो कोई और प्रमाण दीजिए। तो वंशीधर जी आगे कहते हैं कि तद उक्तम गौतमीय तंत्र, भाई गौतमीय तंत्र में भी ऐसा कहा गया है। बहुत सुंदर, ये बात समझने लायक है। यज्ञोपवीत तत्धारिया तुलसी मालिका सदा, जैसे हम गले में यज्ञोपवित्र जनोई धारण करते हैं, वैसे ही हमें गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। परंतु यज्ञोपवित्र धारण करने में जातक, मृतक, सूतक, शौच आदि का ध्यान रखना पड़ता है यज्ञोपवीत में, परंतु ना शौचम धारणे तस्या, क्योंकि परंतु तुलसी महारानी को धारण करने में कोई शौच ध्यान नहीं रखना पड़ता। देखिए जातक, सूतक, मृतक, आप किसी श्मशान में किसी का दाह संस्कार करने जाओगे ना, तो आपको वापस आकर सबसे पहले जनोई बदलनी पड़ेगी, नई जनोई पहननी पड़ेगी। लेकिन तुलसी का ऐसा नहीं है, तुलसी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखो मैं बाद में भूल जाऊंगा, हम गले में माला धारण करते हैं, फूल की, भगवान की चढ़ाई हुई फूल माला, या फिर यज्ञोपवीत जनोई, या कोई पवित्र वस्तु हमारे हाथों में है, और हम लोग टॉयलेट में जाते हैं, शौच क्रिया करने जाते हैं, तो वो सब निकालना पड़ता है। भगवान की माला निकाल दो, जनोई कान में डाल दो, और क्योंकि बाकी कोई वस्तु हम शौच क्रिया में साथ में नहीं ले जा सकते। लेकिन तुलसी महारानी कंठ में धारण की है, वो कभी अपवित्र नहीं होती। यहां पर वही कहा गया, ना शौचम धारिये तस्या, तुलसी को धारण करने में वो शौचता, जातक, मृतक, सूतक कुछ देखा नहीं जाता। पुराण के किसी एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि आपकी आंखों से जो चीज दिखती है वो जातक, मृतक, सूतक में बदलनी पड़ती है, लेकिन जो आपकी नरी आंखों से दिखाई नहीं देती उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसी की कंठी हमारे गले में है, आप ऐसे तो कभी फिर भी दिखती तो नहीं है ना, ऐसे देखेंगे, मतलब कितना भी प्रयास करो आप अपनी कंठी को देखकर दिखाओ, यदि कंठ में है तो जो चीज आप अपनी आंखों से आंखों से दिखाई दे रही है उसको जातक, मृतक, सूतक में बदलना पड़ेगा। लेकिन जो तुलसी को आप आंखों से देख नहीं सकते तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। इस एक कारण ये है, और दूसरा जबरदस्त कारण क्या है इस श्लोक में बताया गया है कि तुलसी को धारण करने में ना शौचम धारिये तस्या, क्यों? क्योंकि यतस्या ब्रह्म रूपिणी, क्योंकि तुलसी साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म को कौन सा जातक, सूतक ब्रह्म को क्यों कौन सा अपवित्रता। बहुत सुंदर, यतस्या ब्रह्म रूपिणी, तुलसी जो है ब्रह्म रूपिणी, साक्षात भगवत स्वरूपा है। ठीक है, अब ज्यादा लोड हो रहा है ना, आइए थोड़ा सा आगे और एक व्याख्या। भक्तों हमें ट्रेंड होना है, मेरी इच्छा है कि हम इस प्रकार से कथा सुने, भागवत के किसी एक श्लोक को ही ले, लेकिन एक एक शब्द का रसास्वादन करते हुए आचार्यों ने बहुत इस पर चिंतन मंथन, अभी तो मैं केवल एक ही शब्द पर चल रहा हूं, इस पर बड़ा चिंतन किया गया है। खैर फिर आगे कहते हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो ऊपर अभी मैंने जूम करके रखा है उसका तीसरा अर्थ केवल यत्र त्रिसर्ग मृषा, इसका तीसरा अर्थ क्या है? तो कहते हैं यद्वा माने अथवा, ये दो अर्थ बताए वो तो है, अथवा उसके साथ साथ और एक अर्थ त्रयाणाम, त्रि माने त्रयाणाम, अब त्रयाणाम माने क्या? वेदानाम एक, देवानाम दो, और अग्नि नाम तीन, अमृषा, त्रयाणाम अमृषा। अर्थात वंशीधर जी कहते हैं कि त्रिसर्गो मृषा,
इसका एक अर्थ, अब इसमें भी 3 अर्थ हो गए ना। त्रयाणाम मृषा माने पहला अर्थ हुआ कि त्रयाणाम वेदा नाम, 3 वेदों में। भक्तों वेद 3 ही थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद तो बहुत बाद में जोड़ा गया, बाकी मूल 3 वेद है, त्रिवेद। हमारे वहां कहते हैं त्रिवेदी, 3 वेद वाले। फिर चतुर्वेदी तो बाद में हुए, इसलिए वेद त्रयी ऐसा शब्द हमारे शास्त्रों में है, 3। और 3 मूल वेद है, ऋग, यजुर और साम। तो ये त्रयाणाम, तीनों वेदों में तुलसी जी की महिमा भरपूर गाई गई है। इसका एक अर्थ यह है। यद्वा त्रयाणाम देवानाम, या फिर त्रिसर्गो मृषा का त्रिसर्ग माने 3 देवता। 3 देवता कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यद्वा त्रयाणाम देवानाम अमृषा, तीनों देवता तुलसी की महिमा गाते हैं, तुलसी जी को मानते हैं। यद्वा त्रयाणाम अग्नि नाम, अथवा तीनों प्रकार की अग्नि, अहवाग्नि अग्नि, स्थापनी अग्नि, यज्ञ अग्नि, या फिर जठराग्नि, चित्ताग्नि या ज्ञानाग्नि। तुलसी महारानी की कृपा से तीनों प्रकार की अग्नि प्रकट होती है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि ऐसी तुलसी महारानी का सत्यम परम धीमहि हम लोग ध्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में श्री तुलसी महारानी का ध्यान हो रहा है। भक्तों, तुलसी जी का ध्यान करना ये बहुत बड़ी भक्ति है। इसलिए शास्त्र के स्कंद पुराण में वशिष्ठ ऋषि मानधाता को ये श्लोक बता रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा बोला गया ये श्लोक है। किसको बोल रहे हैं? मानधाता को। तो वशिष्ठ जी मानधाता को कहते हैं कि अमृत उत्थिता धात्री तुलसी विष्णु वल्लभा स्मृता संकीर्तता ध्याता प्राशिता सर्व कामदा। अमृत से उत्पन्न होने वाली श्री तुलसी देवी सदा सदा के लिए विष्णु वल्लभा, भगवान विष्णु की प्रिया है। और ऐसी तुलसी देवी का स्मृता संकीर्तता ध्याता, ऐसी तुलसी देवी का ध्यान करने से सर्व कामदा, हमारी जितनी भी कामना है, कामदा है, वो सब पूर्ण हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सत्यम परम धीमहि, पल्लवित पुष्पित होती हुई, खिली हुई नवीन वृद्धमूर्ति हरी भरी तुलसी का ध्यान करना, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। और इससे हमें साक्षात भगवत प्रेम और भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी तुलसी महारानी का स्मरण व्यास मुनि समाधि में बैठकर भागवत बोलते हुए सबसे पहले तुलसी जी का ध्यान कर रहे हैं। तो ये आप सबके बीच में प्रस्तुत किया। गोविंद टीवी ने बहुत सुंदर पीछे लगाया है, मुझे इनका भी स्मरण करना था। अब भागवत में हम आगे बढ़े, ये तो हो गया प्रथम श्लोक, ठीक है। अब हम भागवत में आगे बढ़े तो परीक्षित महाराज की कथा है। सो परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, और जब महाराज परीक्षित के मन में हुआ कि अब मुझे मरना है, और उसी समय महाराज परीक्षित ने निर्णय ले लिया कि मरना है तो घर पर नहीं मरूंगा। तो मरते समय महाराज परीक्षित ने किसका आश्रय लिया? भक्तों, मृत्यु के समय महाराज परीक्षित ने तुलसी देवी का आश्रय ग्रहण किया। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में श्लोक है महाराज परीक्षित के विषय में। यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणु व्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवे तमरीशमान। समीक ऋषि के गले में वो मृतक सर्प डालकर महाराज परीक्षित घर पर आए, और मन ही मन में अफसोस कर ही रहे थे कि मेरे से आज बहुत गलत काम हो गया। आज मेरे पांडवों के वंश में जन्म लेने वाला मैं परीक्षित, और मैंने इतना गर्हित काम कर दिया।
उस साधु का अपमान कर दिया मैंने? नहीं नहीं, मुझे मेरे इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। निश्चित आज मेरी सारी संपत्ति लुट जाए, मेरा धन कोष खजाना खाली हो जाए, ये राज्य मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि मरने से पहले मेरे अपराध का दंड मुझे मिलना ही चाहिए। परीक्षित का कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि मेरे से गलती हुई। इस प्रकार से अफसोस कर ही रहे थे, तब तक समीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा और कहा कि महाराज, दुखी खबर लेकर आया हूँ, क्षमा कीजिएगा। क्या हुआ? बोले आपको 7 दिन में मरना है, तक्षक नाग के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। अब बताइए, मरने वाले व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए ना। महाराज परीक्षित ने किसका सहारा लिया? परम धर्मात्मा महाराज परीक्षित ने यावे लसत श्री तुलसी विमि, यहाँ तो सीधा शब्द भागवत जी का क्लियर शब्द, प्रथम श्लोक में तो टीका में जाना पड़ा हमको, यहाँ टीका की जरूरत नहीं, यहाँ तो सीधा वर्णन है कि यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र। परीक्षित ने सोचा कि जो भगवान से बिल्कुल निकट है उनका आश्रय लेना चाहिए। सीधी बात है ना, आपको किसी बहुत बड़े आदमी से मिलना है तो बड़ा आदमी सीधा तो मिलेगा नहीं, तो उस बड़े आदमी के निकट जो रहता है, अब इनमें से कुछ लोग समझ चुके हैं कि सीधे लाल गोविंद दास फोन उठाएंगे नहीं, इस बंदे का सीधा कांटेक्ट नहीं होगा, अमित नारायण इनके साथ रहते हैं तो यहां से हमारा काम होगा। ये हम साधारण लाइफ में भी देखते हैं। तो भगवान के केस में भी कुछ ऐसा है कि बड़ा आदमी सीधा नहीं मिलता, तो कृष्ण से जो बिल्कुल निकट है और 24 घंटा जो कृष्ण के साथ में है, यदि उनका आश्रय लिया जाए और वो यदि हमारे पास उपलब्ध है तो कृष्ण मिल सकते हैं। परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे और उन्होंने निर्णय किया कि मैं तुलसी का आश्रय लूंगा, क्योंकि तुलसी जी 24 घंटा कृष्ण के साथ रहती हैं और कृष्ण को नहीं छोड़ती। और केवल और तुलसी के साथ किसका आश्रय लूंगा? भले उसी कृष्ण के चरणों से मां गंगा निकली है तो उस गंगा का आश्रय लूंगा, और उसी गंगा के साथ कृष्ण यमुना के तट में लीला करते, यमुना में स्नान करते, मैं यमुना का आश्रय लूंगा। तो महाराज परीक्षित को ये 3 चीज का आश्रय लेना था, यमुना, गंगा और तुलसी। बोले ये तीनों का कांचन मणि योग कहां पर होगा? ये तीनों चीज कहां मिलेगी? बोले वृंदावन जाऊंगा तो केवल यमुना मिलेगी, हो सकता है तुलसी मिल जाए, लेकिन गंगा नहीं मिलेगी। तब परीक्षित ने सोचा यदि हरिद्वार जाऊंगा तो गंगा जल मिलेगा, और गंगा जल क्या है? भगवान के चरणों का धोवन, और भगवान के चरणों में तुलसी, केसर, चंदन, कस्तूरी लगी हुई होती है, और यमुना जल भी भगवान के चरणों में, और गंगा जी उसको लेकर उसको धोकर बहती हैं। तो ये तीनों चीज मुझे हरिद्वार में मिलेगी। और इसलिए महाराज परीक्षित यावे लसत्सी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेणु अधिकांबु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाण। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। सूत गोस्वामी ने कहा कि मरीष्यमाण, मरने वाला आदमी, कस्ताम न सेवेत, जिस आदमी को एक ना एक दिन मरना है वो तुलसी की सेवा क्यों नहीं करेगा? कितना बड़ा ठोस पॉइंट सूत जी ने हमारे बीच में रखा। कैमुत्य न्याय से कहते हैं कस्ताम न सेवेत, माने आदमी क्यों सेवन नहीं करेगा, आदमी क्यों सेवा नहीं करेगा? किसकी? तुलसी की। यदि मरना लिखा है जीवन में, यदि हमको मरना है तो तुलसी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। महाराज परीक्षित ने लिया, भगवान को प्राप्त कर गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सब भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आज की इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सब भक्त बड़े भाव से सुनते हैं ना, इसलिए मेरे दिल में भी ये सब भाव उमड़ते हैं, तो बीच में रख देता हूँ। और कभी भावुकता में आकर कुछ गलत शब्द निकल गया तो क्षमा कीजिएगा। ये हमारा प्रेम ही है, और प्रेम की स्टाइल कुछ गलत हो सकती है, लेकिन भाव गलत नहीं है। सो आप सब हमें जानते ही हैं, और क्षमा करते रहिए। और आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष में स्मरण करूंगा सत्यम शर्मा
और अर्चा सूरी जी का और इस शर्मा परिवार का धन्यवाद। दिनेश जी, गुलशन जी, श्यामानंद प्रभु, माधवी माता और केशव निताय वृंदा, आप सभी भक्तों ने बहुत बड़े समर्पण से इस कथा का आयोजन किया है। मैं कितना भी समय दूं, श्यामानंद प्रभु, मैं कितना भी समय कथा करूं, बहुत कम है, क्योंकि आपने जो सेवा की है, आपका जो मूड है, आपका जो भाव है, उसके सामने हमारी सेवा कुछ नहीं है। फिर भी ये एक विनम्र प्रयास है और इसे आप स्वीकार कर रहे हैं, ये आपकी महिमा है। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री तुलसी महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।